करंट अफेयर का पेपर हल करते हैं, टेस्ट सीरीज हल करते हैं करंट अफेयर का फरवरी मंथ का। ठीक है, और सारे मंथ का हो गया, नवंबर तक हमने बता दिया था, अक्टूबर तक करंट अफेयर का। ठीक है, जनवरी फरवरी बाकी, तो इसको फिर 1 दिसंबर का करा देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जो था 75वीं गणतंत्र परेड पे उत्तर प्रदेश की झांकी को द्वितीय पुरस्कार जो था प्राप्त हुआ था। यह निम्नलिखित किस विषय पर आधारित थी? जो नई दिल्ली में जो था 75वां गणतंत्र दिवस में जो था विकसित भारत और समृद्ध भारत जो होता उत्तर प्रदेश ने जो होता है द्वितीय जो था झांकी प्राप्त हुआ, किसके लिए बनाया था? विकसित भारत और समृद्ध भारत पर विषय पर जो था उत्तर प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये झांकी में आस्था जो था राम मंदिर और रामलला मूर्ति और विकास को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, ये जो था ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी कानून एवं व्यवस्था के रूप में नियुक्त किया गया तो किनका नाम था? प्रशांत कुमार, आईपीएस प्रशांत कुमार। नोट करेंगे, आईपीएस प्रशांत कुमार। ठीक है, आईपीएस प्रशांत कुमार बहुत चर्चा में रहते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी मूछें रखे हैं, देखेंगे नहीं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्नलिखित में से 5 राष्ट्रों में से किस राष्ट्र को औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड जो था, जिसे कहा जाता है ITFA, उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति को मान्यता देने वाला पहला प्रमाण पत्र जो था प्रदान किया है? पहला प्रमाण पत्र प्रदान किया किसको? डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, ईरान या थाईलैंड? ठीक है, किसको दिया गया? तो चलेंगे देखेंगे, डेनमार्क को दिया गया है, सही है। लिथुआनिया को दिया गया है, ये भी सही है। पोलैंड को भी दिया गया, ये भी सही। ईरान को नहीं दिया गया, अर्थात थाईलैंड को दिया गया। ठीक है, थाईलैंड को नोट करेंगे, तो यहाँ पर जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। थाईलैंड को भी दिया गया और सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब रहता तो सऊदी अरब को भी इसमें हम विकल्प लगा लेते, सऊदी अरब को भी दिया गया। ठीक है, उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के लिए दिया गया इन लोगों को, नोट करिएगा जी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, THDC इंडिया लिमिटेड ने भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी जो होता है हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, भारत के किस राज्य में जो होता है देश में सबसे बड़ी जो होता है हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? ठीक है, तो कहाँ पर? उत्तराखंड में। नोट करेंगे, उत्तराखंड में। नोट करिए, उत्तराखंड में जो होता है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। कहाँ पर? ऋषिकेश में। नोट करेंगे, हाइड्रोजन पायलट परियोजना शुरू किया है। ठीक है, ऋषिकेश में, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है? ठीक है, सत्यनारायण सिंह संधू को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था। ठीक है, सही है, सत्यनारायण सिंह संधू को जो होता है राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य जो होता है संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। ठीक है, अधिकतम आर्टिकल 80 के तहत। ठीक है, 12 राष्ट्रपति मनोनीत किए जाते हैं और 238 के तहत जो होता है 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। अगला, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सही है। देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष की बात नहीं है, क्योंकि चलिए मान दीजिए, पहले बाद में बताएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं, 70 नहीं, अभी बताया हमने, किस में? 80 में, आर्टिकल 80 में जो होता है, 70 में नहीं, आर्टिकल 80 में अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। आर्टिकल 80, 70 नहीं, ये ऑप्शन सी गलत है, इसी को यही आंसर आपका होगा। ठीक है, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, सही है, ये सही है। A, B, C गलत है, D सही है। ठीक है, ऑप्शन सी मारेंगे, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगाणु के कारण होता है? कौन सा रोग जो होता है रोगाणु के कारण होता है? कुष्ठ रोग, टेटनस, प्लेग? ठीक है, तो किस रोग जो होता है रोगाणु के कारण जो होता है, तो आपको बता दें कि इसमें जो होता है सभी, कुष्ठ रोग भी, टेटनस रोग भी और प्लेग रोग भी, सभी। ठीक है, तीनों जो होते हैं कि मतलब जीवाणुओं के कारण जो होते हैं तीनों रोग होते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 कुष्ठ रोग भी होता है जीवाणु के कारण, टेटनस भी होता है और प्लेग भी होता है। ठीक है, सुजाग भी होता है। ठीक है, रोग जानते हैं ना, सुजाग भी होता है, सैल्मोनेला भी होता है। ठीक है, सैल्मोनेला आज जीवाणुओं में होने वाला रोग होता है, सैल्मोनेला। ठीक है, आज जीवाणुओं में जो होता है रोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सभी सही हैं, जीवाणुओं के द्वारा सभी रोग होते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। सही है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में बजट के प्रयुक्त शब्द जो होता है वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण है। सही है। संविधान में जो होता है अनुच्छेद 121 में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, आर्टिकल 121 नहीं, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी जो होता है गलत है, निकाल दीजिए। ऑप्शन सी गलत है, जबकि वित्तीय वितरण के बारे में आर्टिकल 112 है। ठीक है, 121 नहीं है, आर्टिकल 112 है, यही गलत है आपका, निकालिए। 112 है आर्टिकल। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे। 8वां क्वेश्चन नंबर 8। अब भारत में अब तक सबसे अधिक बार बजट जो होता प्रस्तुत करने वाले जो वित्त मंत्री कौन हैं। षणमुखम है। षणमुखम अगर नहीं दिया है तो मोरारजी देसाई मारिएगा, मोरारजी देसाई। ठीक है, देखेंगे तो मोरारजी देसाई थे जो सबसे अधिक बार बजट पेश, उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए थे। ठीक है, कितना, 10 बजट जो होता पेश किए थे। और पी चिदम्बरम, देखें आप, पी चिदम्बरम दीदी हैं, ये भी 8 बार जो था बजट पेश करने वाले थे। ठीक है, 8 बार। और यहाँ पर देखेंगे सीतारमण तो 7वीं बार बजट पेश ही कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तथा मोरारजी देसाई मारिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस वर्ष जो होता है बजट फरवरी के आखिरी दिन के बजाय जो होता है पहले दिन में प्रस्तुत करने का परंपरा शुरू की गई थी। फरवरी के जो होता है आखिरी दिन के बजाय जो होता है फरवरी के जो होता है प्रस्तुत करने की पहले परंपरा शुरू कर गई। ठीक है, 2015, 2017, 2018, 2000 कितना 17 में, नोट करेंगे 2017 में फरवरी के आखिरी दिन के बजाय जो होता पहले दिन जो होता प्रस्तुत करने गई थी। जो फरवरी के आखिरी दिन प्रस्तुत होता पहले दिन ही प्रस्तुत कर दिया जाता है बजट। ठीक है, वर्ष 2017 से जो होता है ये शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कौन सा कथन जो होता है गलत है। विश्व आदिभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, एकदम सही है, विश्व आदिभूमि जो होता है मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम वेटलैंड रेस्टोरेशन, ये गलत है। 2024 की थीम जो होता है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन जो होता है वेलबीइंग था। ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए इसको ह्यूमन वेलबीइंग। ठीक, वेलबीइंग था, ये गलत लिख दिया है, ह्यूमन वेलबीइंग था। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है, ये विषय गलत कर दिया गया। रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान में अपनाया गया था, ये सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट में शामिल है, ये भी सही है। ठीक है, सभी सही है, बी गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन वेलबीइंग लिखना चाहिए, वेटलैंड एंड, उसको लिखना चाहिए वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य लॉन्गवुड झोला आरक्षित वन भारत की जो था आर्द्र भूमि है। ठीक है, आर्द्र भूमि है, जिन्हें हाल ही में रामसर सूची में शामिल किए गए। ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ये दोनों जो था तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, हमने बताया था अभी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, इसको हमने बता दिया, 2 बार जो होता हमने बता दिया इसको। ठीक है, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड झोला रिजर्व वन, ये दोनों तमिलनाडु में हैं। ठीक है, और इसमें 3 स्थल शामिल किए गए थे, 3 स्थल शामिल किए गए थे। एक अंग समुद्र पक्षी रिजर्व है, एक है अगनासनी एस्चुरी और मगधे केरल संरक्षण, ये रिजर्व कर्नाटक में स्थित माने जाते हैं, कर्नाटक में। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु मारिए। आगे चले, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है। निम्नलिखित में से जो था कौन सी समिति जो था संबंधित भुगतान बैंक से है। कौन सी समिति जो था भुगतान बैंक से संबंधित है, तो कौन है। नचकेता रंगनाथन, उषा थोराट या कविता मेनन। कौन है, नचकेत मोड़ समितियाँ, नोट करेंगे नचकेत मोड़ समितियाँ जो होती। ठीक है, नचकेत मोड़ समितियाँ, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 13, कवक यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जरूर यूकैरियोटिक जीव कवक होते हैं, सही है। ठीक है, कारण क्या है, वे स्थलीय या जलीय होते हैं। ठीक है, ये भी सही है, स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं, लेकिन रीजन क्या है इसका नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए जो होता है ए आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या आर इसका नहीं करता है। ठीक है, ये रीजन तो बताया नहीं है, ये तो स्थान बताया कि यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे,
मार्तंड सूर्य मंदिर हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित या राज्य में प्रदेश में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, दमन और दीव, केरल। तो कहाँ पर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नोट करेंगे, मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में जो था। नोट करिए, कहाँ, अनंतनगर शहर के पास स्थित है। नोट कर सकते हैं, अनंत नगर शहर के पास जो था जम्मू कश्मीर में स्थित है। नोट कर लीजिए, ठीक है। ये मार्तंड सूर्य मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। ये आपको बता दें, मंदिर 8वीं सदी के पूर्व में हिंदू धर्म के प्रथम देवता सूर्य को समर्पित है और सूर्य को संस्कृत भाषा की परिभाषा में मार्तंड कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत भाषा की परिभाषा में सूर्य को क्या होता है, मार्तंड कहा जाता है। ये सब याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नोट करेंगे। हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को मदद के लिए जो देश भर में 7000 से अधिक जिलों में वन स्टाफ सेंटर स्थापित कराए गए। ये निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत किए गए हैं, ठीक है। हिंसा का सामना कर रही महिलाओं की मदद के लिए देश भर में 700 से अधिक जो होता है जिलों में वन स्टाफ सेंटर स्थापित किए गए हैं। ये किसके लिए गए हैं, महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा। महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा, महिला बाल विकास मंत्रालय। महिलाओं और बालकों की सुरक्षा इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इन केंद्रों पर प्रशासक, ठीक है, प्रशासक रहेंगे, केस वर्कर रहेंगे, चिकित्सक रहेंगे, पुलिस रहेगी, ठीक है, पुलिसकर्मी रहेगी और जो है पुलिसकर्मी सुविधा पूरी रहेगी। वैज्ञानिक परामर्शदाता रहेंगे, कानूनी परामर्शदाता रहेंगे, सुरक्षाकर्मी रहेंगे, IT कर्मचारी रहेंगे, अन्य कार्यकर्ता यहाँ पर होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूटूथ रोग देख रहे हैं, ब्लूटूथ रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक गैर संक्रामक रोग है, ठीक है, ये गैर संक्रामक रोग है, सही है। ये जीवाणु जनित रोग है, गलत है। जब गैर संक्रामक है तो जीवाणु जनित नहीं होगा, ठीक है। ये विषाणु जन्य रोग है, जीवाणु जन्य नहीं होता, क्या है, विषाणु जन्य रोग है। जब संक्रामक है तो ये समझ लीजिए विषाणु जन्य होते हैं। संक्रामक अक्सर कौन होते हैं, विषाणु जन्य होते हैं, तो ये विषाणु जन्य रोग होता है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। जो भी संक्रामक होते हैं वो सब विषाणु के द्वारा ही संक्रमण होते हैं, ठीक है। तो ये जो था विषाणुजन्य रोग होते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन जो होता है गलत है, कौन सा कथन जो होता है यहाँ पर गलत है, देख लेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। विस्ट ब्लास्ट एक जीवाणु जनित रोग है, नहीं, जो गलत है, पहला ही गलत है। विस्ट ब्लास्ट मैग्राफोते ऊर्जा के कारण होने वाला एक कवक रोग होता है, जीवाणु नहीं होता, क्या होता है, एक कवक रोग होता है। नोट करेंगे, एक कवक रोग होता है, ठीक है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1985 में ब्राज़ील में हुई थी, सही है। ये इससे फसल की पैदावार कम हो जाती, ये भी सही है। इससे रोगाण चावल जैसी फसलों को संक्रमित कर सकते, ये भी सही है। पहला जो होता है गलत है, ये ऑप्शन मार दीजिए, पहला गलत है, ठीक है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ठीक है। हाल ही में जो होता है सिग्नस X1 खबरों में रहा है, ये क्या है, ये सिग्नस X जो था खबरों में रहा, ये क्या है, ये ब्लैक होल है, ठीक है, ब्लैक होल है, नोट करना, ब्लैक होल है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है गलत है, नोट करिए कौन सा गलत है। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी हैं, सही है। विधि आयोग एक वैधानिक संस्था है, देखिए गलत है, ठीक है। विधि आयोग जो होता है एक वैधानिक संस्था नहीं, ये आपराधिक महामान आपराधिक कानून को बरकरार रखता है। विधि जो होता है आयोग वैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि विधि आयोग जो होता है गैर वैधानिक संस्था है। नोट करेंगे, गैर वैधानिक, नोट कर लीजिए, गैर वैधानिक संस्था, विधि आयोग गैर वैधानिक संस्था। दूसरा गलत है, बी वाला गलत है, ठीक है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन है, सही है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में आयोग जो था वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। तीसरा भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। दूसरा गलत है, गैर वैधानिक, ये गलत है, ठीक है। क्या करेंगे, बी, ऑप्शन बी मार दीजिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हाल ही में जो होता कोडेक्स एलिमेंट्स आयोग समाचारों में रहा, ठीक है। एलिमेंट्स आयोग जो होता है समाचारों में रहा, इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए। कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग, इसका मुख्यालय जो होता है कहाँ पर है,
इसका मुख्यालय जो होता है रोम में है, नोट करेंगे रोम, ठीक है। एलिमेंटेंस की स्थापना खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ और बी इसकी स्थापना कैसे हुई थी बता दे रहे हैं, नोट करिए। फाओ प्लस WHO के जो होता है WHO के जो था संयुक्त रूप से की गई थी, ठीक है। इन दोनों के रूप में जो था संयुक्त रूप से स्थापना इसकी की गई थी, किसकी, कार्डेक्स एलिमेंटियस आयोग की, अर्थात CAC की, ठीक है, CAC की स्थापना, ठीक है। तो पहला रोम हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जिले का नया प्रस्तावित नाम क्या है? फिरोजाबाद का जिले का नया प्रस्तावित नाम का चंद्रनगर, ठीक है। क्या रखा गया? चंद्रनगर इसका प्रस्तावित नाम है फिरोजाबाद का। 15वीं शताब्दी के विदेशी आक्रमणकारियों ने इसका नाम फिरोजाबाद रखा था। यहाँ राजा चंद्रसेन यहाँ शासक थे, चंद्रसेन यहाँ के शासक थे, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। सूरजपुर वेटलैंड में जब प्रकृति और पक्षी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। सूरजपुर वेटलैंड में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। सूरजपुर वेटलैंड जो था उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के जो होता है निम्नलिखित में से किस जिले में जो होता है स्थित है? बागपत, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा। तो कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, नोट करिए गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध जिले की जो था ददरी तहसील में सूरजपुर गांव है। तहसील पूछता है तो नोट करेंगे ददरी तहसील, ददरी तहसील में सूरजपुर गांव है, ठीक है, ददरी तहसील। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सेना में पहली महिला सूबेदार बनी? पहली महिला सूबेदार बनी है अर्थात प्रीति रजक, नोट करेंगे। सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक, ठीक है, प्रीति रजक, नोट कर लीजिए प्रीति रजक। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 कहाँ आयोजित किए गए थे? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 जो था कहाँ आयोजित किए गए थे? केरल, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर या पुडुचेरी। कहाँ पर किए थे? जम्मू कश्मीर में, नोट करिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। खेलो इंडिया का पहला जम्मू कश्मीर में पहला चरण कहाँ हुआ था? पहला चरण जो होता है लद्दाख में हुआ था, नोट करेंगे लद्दाख, पहला चरण लद्दाख में हुआ था। दूसरा चरण जो होता है जम्मू कश्मीर में हुआ था, दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में। आगे चलेंगे। भारतीय नौसेना वर्ष 2024 को घोषित किया है। क्या घोषित किया है? नौसेना असैन्य वर्ष, पहला ही सही है। नौसेना असैन्य वर्ष जो होता है घोषित किया, नोट कर लेना, पहला ही जो होता है सही है, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है सही है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार नहीं, गलत है, ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 2023 में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 29वें रैंक पर रखा गया। भारत कितने? 29वें रैंक पर है, ठीक है। वर्ष 2023 के सूचकांक में भारत 40वां, ये भी गलत है, 29वां है, ठीक है। क्या कोई सही नहीं है क्या? तीसरा देखेंगे सी, वर्ष 2023 में सूचकांक में स्वीडन पहला स्थान है, ये भी गलत है। स्वीडन जो होता है पहला स्थान नहीं है, ठीक है। लगातार जो होता है डेनमार्क पहले स्थान पर बना रहा, डेनमार्क जो होता है पहले स्थान पर बना रहा। और दूसरा ऑप्शन बी देखेंगे, वर्ष 2023 में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत जो होता है 93वें स्थान प्राप्त हुआ भ्रष्टाचार में, सही है, ऑप्शन बी। देखिए ऐसा क्वेश्चन बना है, वर्ष 2023 में वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का जो होता 93वां स्थान प्राप्त हुआ है, सही है, ठीक है। 93वां भ्रष्टाचार सूचकांक में, सही है, ऑप्शन बी जो होता है इसमें सही है और सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभांकर ध्रुवीय भालू था। क्या था? ध्रुवीय भालू था, गलत था, ठीक है। शीतकालीन खेलो इंडिया जो होता है आयोजन चौथा संस्करण हुआ था। ये आयोजन जो होता है कहाँ हुआ था? केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था। आयोजन इसकी मेजबानी कर रहा था, ठीक है। लद्दाख भी पहली बार इस पर आयोजन हुआ था। शुभांकर जो था हिम तेंदुआ था। क्या नाम था? हिम तेंदुआ, ठीक है। शुभांकर जो था हिम तेंदुआ था, ठीक है। शीतकालीन में खेलो इंडिया कैलेंडर वार्षिक आयोजन चौथा संस्करण है, ये सही है।
ऑप्शन बी सही है, पहला गलत है। ठीक है, हिमतेंदुआ नोट करेंगे, हिमतेंदुआ। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का पहला समुद्र तटीय स्टार्टअप उत्सव इमर्ज 2024 नोट करिए, इमर्ज। ठीक है, भारत का पहला समुद्र तटीय स्टार्टअप उत्सव इमर्ज 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? चेन्नई, मैंगलोर या जो होता है पुरी या कोच्चि। तो कहाँ पर हुआ था? अर्थात मैंगलोर में। नोट करेंगे, मैंगलोर में। ठीक है, 16 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में। ठीक है, 2024 में मैंगलोर में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एशियाई क्रिकेट परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई क्रिकेट परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। ठीक है, सही है, स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। ठीक है, सही है। अगला देखेंगे, इसका मुख्यालय भारत में, गलत है। ठीक है, एशियाई जो था इसका मुख्यालय जो था कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। नोट करेंगे, इसका एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कोलंबो, नोट करिए, कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी दूसरा गलत है, ऑप्शन ए मार दीजिए, ऑप्शन ए मारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? ये तो क्वेश्चन पूछ ही दिया, वर्ष महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, 30 सितंबर 2023 का प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए, ये तो बहुत पुराना हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ किस राज्य में है? केरल में। अभी हमने कल जो था टेस्ट सीरीज पढ़ाते समय बताया था, केरल में। नोट करेंगे, केरल में। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हाल ही में जो था नई दिल्ली में ईडीशील अर्थात विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, ईडीशील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है। सही है। इसे कंपनी का अधिनियम 1956 के तहत शामिल किया गया था। गलत है, ऑप्शन ए सही है, दूसरा जो था गलत है। ठीक है, क्या हुआ? 1956 नहीं, 17 जून 1981 कंपनी अधिनियम के शामिल किया गया। ठीक है, ये जो था गलत हो जाएगा। नहीं, 1956 है ना, सही है, दोनों सही है, क्योंकि 17 जून 1981 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत ही शामिल किया गया था। तो शामिल 1981 में किया गया था, लेकिन अधिनियम पूछा था, अधिनियम 1956 ही सही है। 17 जून को ही शामिल किया गया था 1981 में। देखिए, ये अभी ध्यान नहीं दिए, 17 जून 1981 में जो था शामिल किया गया था, लेकिन अधिनियम उसका 1956 ही था। ठीक है, ते भी सही है। सी मारिए, सी, ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोग भी बताते रहिए, जहाँ गलत हो मिसप्रिंट हो। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट करिएगा। अगर लाइव क्लास आना होगा तो बताइएगा, लाइव क्लास टेस्ट मराएंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, सभी लोग आज कमेंट करिए कि लाइव क्लास का टेस्ट देना चाहते हैं। अपना समय बताइएगा, लाइव क्लास का टेस्ट कब लिया जाए, तो हम उसका जीएस का जो जीएस का टेस्ट डाल रहे हैं उसका हम लाइव क्लास में ही लेंगे। ठीक है, सभी लोग जो था कमेंट में बताइएगा, समय बताइएगा कि कितने बजे लाइव क्लास लिया जाए। ठीक है, तो आज से लाइव क्लास शुरू कर देंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किसके द्वारा भारत ने पहली जो था हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल, ठीक है, हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल परीक्षण सुविधा की स्थापना और सफल परीक्षण किया है। ठीक है, किसके अनुसार? आईआईटी कानपुर। नोट करेंगे, आईआईटी कानपुर। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वस्थ भारत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन सुरक्षा नेटवर्क के सदस्य के रूप में शामिल किया है। ठीक है, सही है। यह भारत की पहली प्रमुख स्वास्थ्य सूचना एवं तथ्य जांच मंच है। ठीक है, ये भी सही है। एक और दो दोनों जो होता है सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थलों में शामिल अजंता और एलोरा की गुफाओं को अपने स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया है। ठीक है, स्वदेश दर्शन सेकेंड योजना में शामिल किया है।
कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर, अधिकतर जो होता है अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, सही है। एलोरा की गुफाएं जैन, ठीक है, हिंदू जैन और बौद्ध धर्मों का मिश्रण है, ठीक है, सही है। ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, नोट कर लीजिए आप। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन में वही पूछता है जो करंट में चर्चा में रहा था, और करंट में जो चर्चा में रहा था उस क्वेश्चन को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसका ऐतिहासिक जरूर याद कर लिया करिए, ठीक है। तो आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना जो था शुरू की थी? 2015 में, नोट करेंगे 2015 में शुरू की गई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपको बता दें भारत में, नोट करेंगे भारत में, नोट करिए भारत में। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। हाल ही में तस्करों ने जब्त किए गए 600 से अधिक कछुओं को गोमती नदी में छोड़ा गया। 600 से अधिक जो होता है कछुओं को गोमती नदी में छोड़ा। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है? पीलीभीत से, नोट करेंगे पीलीभीत से निकलती है, ठीक है, गोमती नदी पीलीभीत से। मध्य उत्तर प्रदेश में प्रवाहित गोमती नदी की सहायक नदी मानी जाती है। पीलीभीत के उत्तर लगभग जो था 32 मील 51 किलोमीटर दूरी पर पूर्वी भाग से निकलती है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? ठीक है, कौन सही है? चलिए, कथिना और गोमती नदी का सहायक नदी है, सही है, ठीक है। गोमती नदी वाराणसी के निकट गंगा नदी से निकलती, गंगा नदी में मिलती है, सही है, दोनों सही है, ठीक है। कथिना गोमती नदी के जो होता है सहायक नदी है, ठीक है। गोमती नदी वाराणसी के निकट गंगा नदी में मिलती है, ठीक है, दोनों सही हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान हाल ही में खबरों में था, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? ये आपको कई बार बता दिए हैं कि वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? वाराणसी में, नोट करिएगा, बहुत बार बता चुके हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? पहला डीएनए बैंक जो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा था। यह स्वचालित डीएनए निष्कासक मशीन लगाई गई है, स्वचालित डीएनए निष्कासन मशीन लगाई गई है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 42, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश की बजट राशि कितनी है? तब हम बता दिए थे आपको 7,36,437.7 करोड़, ये पूरा बजट याद कर लीजिएगा, ठीक है, 36 याद कर लीजिएगा, ठीक है, 7,36,437, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 43, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को जो था निम्नलिखित में से किस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अरुण भंसाली को जो था किस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो था नियुक्त किया गया है? तो किस में जो था नियुक्त किया गया, अर्थात इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, नोट करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पटना अर्थात गर्दनी बाग स्टेडियम के पास द बापू टावर का नाम महात्मा गांधी टावर बनाया गया, सही है, ठीक है, द बापू टावर नाम से महात्मा गांधी टायर बनाया गया, ठीक है। 125 फीट ऊंचा है, ठीक है। इस टावर का जो होता बापू चंपारण सत्याग्रह से जुड़े यादें रखी गई, सही है, 1 2 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट करेंगे 1 2 3। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कथन गलत है। पहला बिम्स्टेक इक्वेटिक्स चैंपियन थाईलैंड में संपन्न हुआ था, नहीं, 2024 में जो था पहली बार आयोजित हुआ था, और ये जो था नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, नोट करेंगे नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है, पहला गलत है। 7 सदस्य सही है, नेपाल इसके सदस्यों में से एक सही है, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, सही है, ठीक है। इसका मुख्यालय बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? बिम्स्टेक का मुख्यालय जो होता है क्या बोलते हैं, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे। कैसानूर फॉरेस्ट डिसीज निम्नलिखित में से विचार करिए इसमें, कैसन, ठीक है, इसका विषाणु जनित रोग है। ये मंकी
जो था फीवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, मंकी फीवर के नाम से जाना जाता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप 2026 जो तो क्वालिफायर मैच की मेज़बानी के लिए निम्नलिखित में से किस स्थल को रूप में चुना गया है। ठीक है, भारत और जो होता है कुवैत के बीच जो था फीफा कप 2024 के क्वालिफायर मैच की मेज़बानी के लिए निम्नलिखित में से किस शहर के स्थल को जो होता है चुना गया है। तो बता दें हैदराबाद। नोट करेंगे हैदराबाद। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा, उसको बताया नहीं क्या 47 का? कहाँ हमने बताया 47 का? हाँ, हैदराबाद में। नोट करिए हैदराबाद में। अच्छा, भूल गए थे। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल ही में दक्षिणी गोवा के बैतूल गांव में ONGC समुद्री सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया गया। सही है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन जो था गोवा में हुआ था। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया। सही है। ये 139 देशों में भारत का 13वां स्थान प्राप्त हुआ। ये भी सही है। अर्थात आप अच्छा लॉजिस्टिक्स इतने 39 में से 113वां स्थान नहीं प्राप्त हुआ। ये तो पहली बात जो होता है मुद्रा कोष नहीं जारी करता, विश्व बैंक जारी करता। पहला तो ये वहाँ नोट करिए, तो ये गलत हो जाएगा। विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। और भारत के जो था 139 में से जो होता है 113वां नहीं बल्कि 138वां है। ठीक है, ये दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी मार दीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स सूचकांक। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता पारित करने वाला पहला राज्य बना? उत्तराखंड। कई दफ़े बता दिए हैं, उत्तराखंड। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित होता है? तो कौन है? आर्टिकल 44। नोट करेंगे आर्टिकल 44। ठीक है, देखिए करंट अफेयर में कितना अच्छा करंट अफेयर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। भारत रत्न की बात करते हैं। भारत रत्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत रत्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, बेशक की गई थी। इसके पूर्व जो था PM PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी मार दीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के भीतर जो था बिल्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक माप बिल सॉफ्टवेयर को पूरी करने के तहत भारत का पहला राज्य बन गया है? भारत का जो था पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। नोट करेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 54। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया पहले सिविल सेवक है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त पहले सिविल सेवक हैं। कौन है? अर्थात RS। ठीक है, IRS अधिकारी नरेंद्र कुमार। ठीक है, ये पहला अगला। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों के लिए जो था इंटरनेट की बुनियादी अधिकार के रूप में पेश करने की योजना बनाई है? ठीक है, इंटरनेट को बुनियादी अधिकार के रूप में पेश करने की योजना बनाई है। ठीक है, तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो किसको जो होता है? अर्थात तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिएगा। कौन से पूर्व भारतीय क्रिकेटर इंडियन वेस्टर्न प्रीमियर लीग पहले संस्करण में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगा? ठीक है, पहले संस्करण में जो था उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, अर्थात सुरेश रैना। नोट करेंगे सुरेश रैना। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सही है? कौन सा कथन जो था सही है? चलिए, चुनावी बांड योजना 2 फरवरी 2017 को जारी की गई थी। ये गलत है, 2018 को जारी की गई थी। पहला गलत है। ठीक है, ये धन उपकरण बचत पत्र के रूप में कार्य करता है। सही है, बी वाला सही है। ये बांड जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक SBI के द्वारा की गई थी। ये RBI के द्वारा की गई नहीं, SBI के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? SBI के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसे 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपये गुणकों में बेचा गया था। गलत है। ठीक है,
1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ गुणकों में बेचा गया था। ठीक है, ये जो होता है आपका केवल बी सही ऑप्शन निकला। कौन सही निकला? बी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। चलिए, 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी चेन्नई में की गई है। 35वें संस्करण की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? किसके द्वारा की जाएगी? बुडापेस्ट के द्वारा। नोट करेंगे, बुडापेस्ट द्वारा। नोट करिए, बुडापेस्ट के द्वारा की जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त विधेयक 2024 पारित किया। विधेयक के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो था कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? 8 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। कितना? 5 वर्ष कर दिया गया। नोट करिए, 5 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 60। ख़त्म हुआ 60 क्वेश्चन। चलेंगे, विदेशी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को समर्थन जो होता है, समर्थन नामक एक जो था पहल समाचारों में देखा गया था। कौन सा? SSPCA नामक एक पहल देखा गया था। इसके संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार करिए। ठीक है, इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा पेश किया गया था। सही है। इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में भारतीय छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा देना। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार असाधारण क्षमताओं उत्कृष्ट उपलब्धियों में बच्चों को दिया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को 7 श्रेणियों में उत्कृष्ट किए जाते हैं। सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र, ठीक है, एक प्रशस्ति पत्र दी जाती है। ठीक है, ये भी सही है। आगे चलेंगे, बस 2 ही कथन है, तब सी मार दीजिए, दोनों सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण आयोजित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो था 9वां संस्करण आयोजित किया था, इस कथनों पर विचार कीजिए। IISF का आयोजन 2015 में किया गया था। सही है। IISF सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है जो समाज के वर्गों को, सभी वर्गों को जो होता है क्या करता है? एक साथ लाता है। समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाता है। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो होता है 2023 का 9वां संस्करण हरियाणा फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मारिए, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सावित्रीबाई फुले का एक असाधारण महिला थी। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संबंधित मंत्रिमंडल पर विचार कीजिए। सावित्रीबाई फुले भारत में पहली शिक्षा अग्रदूत थी। ठीक है, सही है, सही है। उन्होंने जो था अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में महिलाओं के लिए भारत का पहला स्कूल स्थापित किया था। सही है। सावित्रीबाई फुले विधवाओं के अधिकार को जो था मुखर समर्थक थी। सही है। 1 2 3 तीनों इसमें सही है। ठीक है, इनका जन्म बता दें 1800, जन्म लिखना चाहे तो लिख लो, 1831 में इनका जो होता जन्म हुआ था पुणे में। ठीक है, 1831 में जो था इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। एक साधारण परिवार की महिला थी। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। सत्यशोधक समाज एक सामाजिक संगठन सा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित था? सत्यशोधक समाज अर्थात दमनकारी जाति व्यवस्था पर, दमनकारी जाति व्यवस्था पर। देखिए करंट ही चल रहा है। ठीक है, ये मत सोचना टेस्ट जो था अलग चल रहा है, करंट का ही टेस्ट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65। MOP से अर्थात सी आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन के इंदौर मध्य प्रदेश में, भोपाल जो होता है मध्य प्रदेश में, उदयपुर राजस्थान में, वेटलैंड सिटी जो होता है वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन भारत में जो था 3 नामांकन हुए थे। आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। चलिए, आर्द्रभूमियाँ वह क्षेत्र जो जल से ढका होता। सही है। आर्द्रभूमियाँ वह क्षेत्र जो जल में संतृप्त होता। सही है। आर्द्रभूमि कुछ भाग जो होता वर्ष भर जल से ढका रहता। सही है। आर्द्रभूमियाँ संक्रमण क्षेत्र हैं
ठीक, विशेषताएं होती है, सही है। जो ना तो सूखी होती ना तो पूरी होती ना तो ढकी होती, उन्हें दोनों विशेषताएं होती है, ठीक है, सही है। ऑप्शन डी मार दीजिए। आर्द्रभूमियों की विशेषताएं तो सही, आप जानते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखेंगे। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में जो होता है ईनेट इंडिया नव विकसित जो होता वेब पोर्टल किया। पोर्टल में डोमेन पंजीकरण, डीएनएस, मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करेगा। एक सेवा के रूप में जो होता है वेबसाइट और सेवा के रूप में शिक्षण प्रबंधन। ईनेट इंडिया संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार करिए। बस इतना नोट करिए, ईनेट इंडिया के संदर्भ में विचार करना है, ठीक है। ईनेट इंडिया जो होता है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मीट कहते हैं, मीटी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक गैर लाभकारी वैज्ञानिक सोसाइटी है। लाभकारी जो होता है वैज्ञानिक, गैर लाभकारी वैज्ञानिक सोसाइटी है। ये जो होता है सही सही। सभी शिक्षा और अनुसंधान में लिए विशिष्ट डोमेन रजिस्टर जो होता है, जिसका नाम जो होता है ac.in.edu.in और जो होता है REC.in. है, ठीक है, सही है, दोनों सही है, ठीक है। इतनी कठिन लिखेगा तो आप लगा दीजिएगा, सही है। आगे देखेंगे। नेशनल हाईवे 66 मुंबई से गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग में भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया। स्टील स्लैग रोड खंड का जो होता उद्घाटन किया गया है। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी किसके द्वारा विकसित की गई है? स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी किसके द्वारा विकसित की गई है? तो बता दें CSIR केंद्रीय जो होता सड़क अनुसंधान संगठन। ऑप्शन बी मार दीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। 1000 वर्ष बाद जो का सेमिनाई उत्सव का समापन हुआ, ये निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? 1000 वर्ष बाद होता सेमिनाई उत्सव जो होता है का समापन हो गया है। 1000 वर्ष बाद कहाँ का? जापान का। नोट करेंगे, जापान का, ठीक है, 1000 वर्ष बाद। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। इसका नाम नेकेड मेन उत्सव है। नाम लिखना, नेकेड मेन उत्सव है। कोस्को के मंदिर में सेमिनाई उत्सव चंद्रवर्ष के 7वें दिन अगली सुबह तक होता था, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 69। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव खबरों में रहा, निम्नलिखित में से किस शहर में था? ठीक है, किस शहर में था कठपुतली महोत्सव जो था मनाया गया था? तो आपको बताते हैं चंडीगढ़। नोट करेंगे, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 70। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस खेलों का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ। इस खेल का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ, गलत, ठीक है। ये खेलों का जो होता है चंडीगढ़ नहीं बल्कि गुवाहाटी में हुआ है। नोट करेंगे, गुवाहाटी में, ठीक है। ये फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है, नहीं, ये खेलो इंडिया का पहल है, ठीक है। ये खेलो इंडिया का पहल है, ठीक है। दोनों गलत है, ऑप्शन डी मारिए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से शुभमन गिल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया है, किस में? अर्थात तो पंजाब में। नोट करिएगा, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन सही है? नवाजुल सिद्दीकी जो था को अंतर्राष्ट्रीय ICICI अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए, नवाज सिद्दीकी नहीं, नवाब सलाम को नियुक्त किया गया, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है मुख्यालय फ्रांस में, गलत है। नीदरलैंड के हेगलैंड में, ठीक है, हेग में है, नीदरलैंड में, ये भी गलत है। इसकी स्थापना 1966 में नहीं 1945 में हुई थी, ये भी गलत है। ये पुरस्कार ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है, सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी, सही है। ज्ञानपीठ की स्थापना वर्ष 2003 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है गुलजार को दिया गया, श्री गुलजार को दिया गया, ये भी सही, ऑप्शन है सही, ठीक है। आगे चलेंगे।
इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो होता है प्लेटफॉर्म का उत्तर प्रदेश द्वारा जो होता है उत्तर प्रदेश के लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा। सही है, ये प्लेटफॉर्म देश भर में आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों के बीच डेटा सूचना निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा। ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार उस इमारत का साकेत सदन बदल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जो तो उस इमारत के जो होता साकेत सदन बदल रही है जिसे अफीम कोठी अयोध्या के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण जो था किसने कराया था? इसका निर्माण जो था किसने कराया था? तो नवाब शुजाउद्दौला ने कराया था। नोट करिए, नवाब शुजाउद्दौला ने कराया था अफीम कोठी का निर्माण। ठीक है, अब जो था पुनर्विकास की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट लिमिटेड को सौंपी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के जो था मुख्य सचिव के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। ठीक है, गलत है। वह हाल ही में 10 लंबे समय तक सेवा के मुख्य सचिव रहे। ये दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला जो होता है गलत है। नहीं, दुर्गा कौन है? IAS अधिकारी दुर्गा मिश्र सही है, ये भी सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, अभी वर्तमान के समझ में आ गया। 6 महीने का विस्तार किया गया इनका है। ठीक है, इसके बाद हट गए हैं सचिव से। ठीक है, करंट में बताइएगा, अब हम बताएंगे नहीं, करंट में बताइए कौन है। ठीक है, करंट में मुख्य सचिव बताइए कौन है। आगे चलेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल कोस्ट गोवा 2024 में समावेशित और सशक्तिकरण का एक वैश्विक उत्सव मनाया गया है। यह किससे संबंधित है? ये जो होता है किससे संबंधित है? यह है विकलांग व्यक्तियों से। ठीक है, पर्पल कोस्ट। ठीक है, नोट करिए ऑप्शन बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भीष्म क्यूबा काफ़ी चर्चा में रहा। ये किससे संबंधित है? भीष्म क्यूबा अर्थात स्वास्थ्य किट एक प्रकार की मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसे प्रदान किया गया? विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। इस पुरस्कार की घोषणा 23 जनवरी नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। सही है। ये पुरस्कार धन के रूप में नकद दिया जाता है। इस संस्था में 51 लाख रुपए, एक प्रमाण पत्र और एक जो था प्रमाण पत्र, एक मामले में 5 लाख रुपए एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। सही है, ऑप्शन दोनों सही। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2024 के संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को आपदा प्रबंधन उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। इस संदर्भ में विचार करिए। 60 पैराशूट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की स्थापना 1942 में हुई थी। ठीक है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। सही है, एकदम सही है। इसमें उत्तराखंड 2013, ऑपरेशन मैत्री के तहत नेपाल में भूकंप 2015, ऑपरेशन समुद्री 2018 और तहत ठीक है इंडोनेशिया सुनामी के दौरान चिकित्सा में सहायता प्रदान की थी। ठीक है, सही है, दोनों सही है, दोनों सही। ऑप्शन सी हमारी है। अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो होता है सही है? ठीक है, यह आगामी अवधि के लिए वित्तीय स्थिति का विवरण है। जिन नियोजित खर्चों की रूपरेखा है उनका भुगतान कैसे किया जाएगा ये बताता है। सही है, बजट में ही बताया जाता है। ये संविधान के अनुच्छेद 111 नहीं 112 गलत कर दिया, 112 ये ही मार दीजिए। सही है, अभी इसको हमने बताया है बजट में। ठीक है, 112 यहाँ 111 लिख दिया, अभी बताया ना ऊपर, तो गलत हो गया। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें जो वार्षिक विवरण बजट में संबंधित होता है। ठीक है, पहला देखेंगे क्वेश्चन क्या है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो था 3 भागों में विभाजित किया गया, संचित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाता। पहला सही है। सरकार द्वारा जुटाया गया सारा राजस्व उधार लिया गया धन ऋणों से प्राप्तियां की जो होती हैं भारत की संचित निधि में जमा की जाती है। सही है। संविधान के 112 के अनुसार सरकार वित्तीय वर्ष के संबंध में
अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वितरण संसद में प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। ऑप्शन मारिए डी 1 2 3। ठीक है। बजट 5 प्रकार के होते हैं, पता है ना, बताएंगे। बजट 5 प्रकार के होते हैं। आम बजट, निष्पादन बजट, शून्य बजट और परिणाम उन्मुखी बजट और लैंगिक बजट। ठीक है, लैंगिक बजट। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य क्या निकलता है? ठीक है, उपराष्ट्रीय सरकारों को शक्ति जिम्मेदारियां नहीं, पहला नहीं, ये संघीय प्रणाली में सरकार की इकाइयों के बीच वित्तीय संबंधों को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी मार दीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। बजट, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में व्याख्या करिए। निराश्रित महिला पेंशन योजना 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई, एकदम सही है, कोई इसमें दो राय नहीं। ठीक है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत लड़कियों को 6 अलग अलग श्रेणियों में कुल 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है, 10,000 की नहीं 15,000 की। ठीक है, 10,000 की नहीं 15,000 की, ये गलत है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 2,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। 2,000 रुपये नहीं, लेकिन 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। ठीक है, पेंशन मिलेगी। ठीक है, पहला केवल सही है और दोनों गलत है डाटा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में बजट के निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा गलत तथ्य का चयन करिए। चलिए, बजट निर्माण आगामी वित्त वर्ष के लिए व्यय प्राप्तियों का अनुमान तैयार करता है, सही है। बजट अधिनियम वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक अधिनियम में विधानमंडल द्वारा प्रस्तावित बजट की मंजूरी देता है, सही है। बजट निष्पादन जो होता है, निष्पादन सरकार वित्त अधिनियम, विनियोग अधिनियम प्रावधानों को लागू करना और विधानमंडल द्वारा अनुमोदित विभिन्न सेवाओं के लिए रसद एकत्रित करना और वितरित करना, ये भी सही है। बजट क्रियान्वयन की न्यायिक समीक्षा विधानमंडल की ओर से वित्तीय कार्यों को ऑडिट करता है, गलत है। न्यायिक समीक्षा विधानमंडल की ओर से वित्तीय कार्यों को ऑडिट करना, ये गलत है। ऑप्शन डी जो होता है गलत है, निकाल दीजिए ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। लेखा अनुदान और अंतरिम बजट में क्या अंतर है? लेखा अनुदान की प्रक्रिया उपयोग नियमित सरकार द्वारा की जाती है, जबकि बजट जो तक एक कार्यवाहक सरकार के उपयोग के द्वारा किए जाने वाला प्रावधान है, सही है, ये तो सही है। लेखा अनुदान सरकार के बजट में केवल व्यय से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट व्यय और प्राप्तियाँ दोनों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, चलिए हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच चुके हैं, बस 2-4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? जैनिक सिनर, नोट करेंगे, जैनिक सिनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से संदर्भित, बहुत बार बताती हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अब बहुत बता दी। इस योजना की घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई थी, ये तो सही है। योजना के तहत जो था 1 वर्ष के भीतर 10 करोड़ नहीं यार 1 करोड़ घरों को जो होता है, ठीक है, सोलर पैनल लगाना, 1 करोड़, 10 करोड़ तो बहुत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत कर दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्य नियुक्त किए गए। 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन से? केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2013 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया, सही है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, सही है। सुविधा अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की स्थापना राज्यों के बीच करों में शुद्ध वितरित करने की जाती है, सही है। तीनों जो होता सही है, ऑप्शन। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 चलेंगे। प्रारंभ मुद्रा योजना, ठीक है, प्रारंभ में इसे भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया गया, जो 100% पूंजी का योगदान देती, ठीक है। इस योजना के तहत मुद्रा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण पूर्व निर्धारित क्रेडिट कार्ड सीमा के साथ जारी किया जाता है और भुगतान केवल 7 वर्ष तक होती है, ठीक है। दोनों सही है, ऑप्शन सी मारिए, दोनों जो होता सही है। आगे चलेंगे। 10
लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया मुद्रा योजना, नोट कर लीजिएगा। भारतीय एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक जो था कौन है, एशियाई बैंक के निदेशक कौन नियुक्त किए गए, कौन है, मियो ओका, नोट करिए मियो ओका को, ठीक है। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असत्य कथन को निकाल दीजिए, असत्य निकालना, ठीक है। अयोध्या और 8 शहरों को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है, विकसित किया जा रहा है, ठीक है। इसके तहत अयोध्या, देखिए 5 शहरों को जो था, अयोध्या और वाराणसी शहरों को जो था, अयोध्या और वाराणसी शहरों को जो था सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो असत्य तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। दूसरा, इसके तहत 22,000 मेगावाट, ठीक है, 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। ये दोनों सही है। तो असत्य कौन है, कोई तो नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। कमेंट में बताइए कौन सही होगा इसमें। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जो था वार्षिक बजट 2024-25 के तहत आवंटित राशि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं है। महाकुंभ मेला में 2500 करोड़ रुपया दिया गया, ये तो सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश मात्र योजना में जो होता है 250 करोड़ दिया गया, ये गलत है, ऑप्शन सी गलत है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना में 400 करोड़ रुपया, ये सही है। पीएम कुसुम योजना में 449 करोड़ 45 लाख रुपया दिया गया, ये भी सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना में जो होता है, ये जो होता है गलत है, क्योंकि मातृभूमि योजना में केवल 33 करोड़ रुपया दिया गया। कितना दिया है, 33 करोड़ रुपया दिया गया। ऑप्शन सी जो होता है गलत है, ऑप्शन सी गलत है। 33 करोड़ रुपये का प्रदान किया गया है केवल, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 30 जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में हिम तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, चलिए पहले देख लेते हैं। तब हिम तेंदुओं की जनसंख्या का आकलन कार्यक्रम पहला वैज्ञानिक प्रयास जिसके अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है, ठीक है। हिम तेंदुओं की संख्या 718 है, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान हिम तेंदुओं की आबादी मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय समन्वय, ठीक है। विभिन्न राज्यों का अनुमानित संख्या उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक है। अब इसमें कौन सही बताना है कि गलत बताना है, ये भी पहले देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन गलत है, कौन सा गलत है, तो 1, 2 तो सही है, तीसरा गलत है, ऑप्शन तीसरा गलत है, ठीक है। क्योंकि कंजर्वेशन जो होता बात कर दिया वो कहाँ, उत्तराखंड के, और जो होता इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में नहीं, इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड नहीं है बल्कि कौन है, अर्थात लद्दाख है, ठीक है। कौन है, प्रथम स्थान लद्दाख, इसके बाद तब उत्तराखंड है, तब जो था हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में केवल 9 है, ठीक है। इसलिए जो था तीसरा गलत, पहला दूसरा सही है, ठीक है। चलिए बस 3 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कह रहा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश की बजट राशि कितनी है, अभी बताएं पहला, ठीक है। अभी बताएं आंकड़ा और फिर बाद में पूछ दिया। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली 2 शख्सियत उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान जो था प्राप्त किया गया, गौरव सम्मान दिया गया। किसको दिया गया गौरव सम्मान, 2 कौन है, तो आपको बता दें, पहला है ऋतु करिसल और नवीन तिवारी, नोट करेंगे, 2 लोग हैं, ठीक है, ऋतु और नवीन, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है, संयुक्त अरब अमीरात का, अर्थात आनंद कुमार को, नोट करेंगे, आनंद कुमार को दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत भी सिमपुरा में किया गया, सही है। नित्य मंडप रंग मंडप का हिस्सा है, सही है। मंदिर का निर्माण बेसर शैली में किया गया है, ठीक है। इसमें देखिए जो गलत हो वो नहीं करना, बेसर शैली से किया गया नहीं, बल्कि मंदिर का निर्माण जो था बेसर शैली से नहीं बल्कि नागर शैली से किया गया, ठीक है, नागर शैली से किया गया, ठीक है। ये सी गलत हो गया। मंदिर में बासी पहाड़ पर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, ये भी सही है, ठीक है, सभी सही हैं, लेकिन ये नागर शैली जो होता है, ठीक है, नागर शैली का, ठीक है। ये
महाकुंभ से और अयोध्या से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोनों में हमने प्रत्येक जो था टेस्ट में जो था 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको। हाल ही में उच्च शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 जारी की गई थी। इस संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ये तो सही है। सर्वेक्षण के अनुसार देश में सबसे अधिक कॉलेज उत्तर प्रदेश में, सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक कॉलेज, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, अरल सागर के खबरों में रहा। ठीक है, अरल सागर खबरों में रहा। निम्नलिखित में से किन देशों से घिरा हुआ अरल सागर है? अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, तो एक टेस्ट सीरीज हमने जो था आपको टेस्ट सीरीज जो था इस पर क्वेश्चन नंबर टेस्ट सीरीज नंबर 13 में दिया था। ये जो हमारा 14वां टेस्ट सीरीज होगा ये करंट के लिए होगा। ठीक है, करंट के लिए टेस्ट सीरीज होगा, तो आप इसे पढ़िएगा। ठीक है, बस वही पुराना प्रवृत्ति है हम लोगों का जो होता है कि जो होता है बस एक क्या करना होगा, बस एक काम है, शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही करना आपका। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा, एक क्वेश्चन कमेंट में ये बताइएगा कि अगर लाइव क्लास शाम को कितने बजे आना है, तो उसी हिसाब से लाइव क्लास सभी बच्चे आ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे तो लाइव क्लास आकर के लाइव टेस्ट लेंगे और क्वेश्चन पे हमारे और आप में पुटअप होगा। ठीक है, सुपर चैट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलेंगे, थैंक यू।